ना है वो भारतीय अर्थव्यवस्था पे है, यानी इकोनॉमिक्स के सेक्टर ऑफ इकोनॉमिक्स का है। तो सेम प्रोसेस होता है, पाठ योजना डालेंगे, पहले विद्यालय का नाम डालेंगे, फिर विषय, कालांश एंड अवधि, फिर भारतीय अर्थव्यवस्था प्रकरण डालेंगे, क्रम संख्या डालेंगे और सामान्य उद्देश्य डालेंगे। फिर सामान्य उद्देश्य, इससे भी पहले मैंने ढेर सारी लेसन प्लान की वीडियो बनाई है, आप लोग सेम वही चीज़ एज इट इज़ होता है। मैथ्स का अलग होगा, इकोनॉमिक्स का अलग होगा, हर एक सब्जेक्ट का अलग अलग होगा, तो आप लोग देख लीजिए। ये कुछ ऐसा फ्रंट पेज बनेगा। फिर उसके बाद आता है हमारा सेकंड पेज, सहायक सामग्री आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं, लपेटन, श्यामपट्ट, टेस्टर, चौक, मॉडल। फिर पूर्व ज्ञान क्या है बच्चों का, तो ये बताएंगे। गांव का मुख्य व्यवसाय क्या है, ऐसे कॉलम बनाकर। क्रम संख्या, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। गांव का मुख्य व्यवसाय बच्चे बोलेंगे कृषि। कृषि भारत का कैसा व्यवसाय है, प्राथमिक है, और प्राथमिक व्यवसाय को अर्थशास्त्र की भाषा में क्या बोलेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था। और भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या है, समस्यात्मक। फिर उसके बाद उद्देश्य कथन क्या है हमारा, ये देख लीजिए, भारतीय अर्थव्यवस्था के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे हम लोग। फिर प्रकरण क्या है, प्रस्तुतिकरण। फिर इसको 3 शिक्षण बिंदुओं में डिवाइड किया जाएगा, जो कि आगे है। फिर 3 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापिका क्रिया और छात्र क्रिया। तो शिक्षण बिंदु को ही विशिष्ट उद्देश्य भी हम लोग इसी में हेडिंग डाल देंगे। पहला हमारा क्या है, भारतीय अर्थव्यवस्था, व्याख्या करेंगे जो है इसके बारे में, उसको एज ए लिखेंगे। फिर कितने भाग में डिवाइड है, 3, प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक। फिर प्राथमिक हेडिंग डालेंगे, फिर प्राथमिक व्याख्या को एक्सप्लेन करेंगे, और फिर छात्र क्रिया में छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर एक बार ध्यान से देख लीजिए। जितने भी मेन पॉइंट्स हैं उनको आप एज अ हाईलाइट करके भी लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने लिखा, प्राथमिक क्षेत्र को ही कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। जीडीपी में योगदान कितना है प्राथमिक क्षेत्र का, 17% है। रोजगार कितने लोग को मिलता है, 51% लोगों को मिलता है। और प्राथमिक क्षेत्र को ही रीढ़ की भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ कही जाती है। फिर ये ऐसे ही कुछ इस प्रकार इसको भी लिखेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। फिर आ जाता है हमारा द्वितीयक क्षेत्र। द्वितीयक क्षेत्र में भी सेम वही चीज़ है, इसको एक्सप्लेन करेंगे। अर्थव्यवस्था का वो प्राथमिक क्षेत्र है, गतिविधियां हैं, कच्चे माल, रॉ मटेरियल का यूज़ करके इसको न्यू प्रोडक्ट, इसमें जैसे कि इंडस्ट्रियल काम होते हैं। और इसमें जो जीडीपी कितना परसेंट, 29% योगदान है। रोजगार 22 लोगों को मिलता है। कच्चे माल का उपयोग करके नई वस्तुओं का निर्माण होता है। उदाहरण में जैसे गन्ना का यूज़ करके फैक्ट्री में ले जाकर उसको चीनी बनाते हैं। कपास का फैक्ट्री में यूज़ करके कपड़ा बनाते हैं, लॉयस का कार बनाएंगे। फिर उसको कुछ ऐसे एक्सप्लेन करेंगे। फिर इधर छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर ये आपका ये द्वितीयक क्षेत्र है। फिर आता है आपका तृतीयक क्षेत्र। तृतीयक क्षेत्र को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहते हैं। ये अपनी जो अपना जो है मुख्य, ये प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी सेवा क्षेत्र देता है, जैसे सेवा में उपयोग करता है। लाइक बैंकिंग, बीमा, चिकित्सा, पर्यटन, शिक्षा, एजुकेशंस, सिनेमा हॉल्स वगैरह, इस सब में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को सेवा देती है अपनी।
तो कुछ कुछ जो मेन हेडिंग्स हैं उनको मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है। प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्र को अपनी भाषा अपनी सेवा देती है, ये है, ऐसे हो गया। फिर लास्ट में आ जाता है श्यामपट्ट सारांश यानी ब्लैक बोर्ड वर्क। जो भी आपने ब्लैक बोर्ड वर्क लिखा है वो पूरा ऐसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। फिर आ जाता है पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न, भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या है, बच्चों से पूछेंगे। औद्योगिक क्षेत्र किस नाम से जाना जाता है, ये पूरा है। फिर निरीक्षण कार्य क्या है, छात्र अध्यापिका कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण कार्य करेंगे। गृह कार्य क्या है, तृतीयक क्षेत्र क्या है, उदाहरण दीजिए। प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ऐसे बच्चों को हम लोग उदाहरण दे सकते हैं। तो एक बार फिर से देख लीजिए, ये कुछ लास्ट वाला पेज है। फिर 6th, फिर 5th, 4th, 3rd, 2nd, 1st। थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ मोर सब्सक्राइब नाउ। बहुत सारे लेसन प्लान पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।